क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हमारा 2019 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 12 ही है ये, ठीक है, 13 गलती से लिख दिया। द डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइड आर, कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड बना दिया मैंने, ध्यान से देखना, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसकी डायमेंशन दी हुई है, डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, और इसको रिकास्ट कर रहे हैं मतलब इसको पिघला के मैंने क्या बना दिया, इसको पिघला के मैंने होलो सिलेंडर बना दिया, इस तरीके से देखना ध्यान से। होलो सिलेंडर, ये होलो सिलेंडर ऐसे होता है, ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये होलो सिलेंडर बना दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, और होलो सिलेंडर की थिकनेस दी है, ये रेडियस दी हुई है कितनी, और थिकनेस दी हुई है, मतलब ये इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस दी हुई है कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर मोटाई, ठीक है, 30 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप, इस पाइप की लेंथ पता करनी है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पिघला के कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो हमारा उसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होलो सिलेंडर, वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है, होलो सिलेंडर। अब देखो इसमें ये बड़े वाला जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है कितनी R2, और जो छोटे वाला है इसकी रेडियस कितनी मानी मैंने R1। तो हमें R1 तो दिया हुआ है, R2 नहीं दिया हुआ है, और सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का क्या होता है, क्यूबॉइड का तो होता है L इंटू बी इंटू एच, और होलो सिलेंडर का क्या होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, मतलब बड़े वाला सिलेंडर माइनस छोटे वाला सिलेंडर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, और ऊपर से हाइट, 1 मिनट हो गया, पाई R स्क्वायर एच माइनस पाई R स्क्वायर एच, एच दोनों का सेम है, एच अलग अलग नहीं है, ठीक है, यही होता है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो ये हमें दिया हुआ है 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1, और इस पूरे में से कुछ कॉमन ले लूँ मैंने कॉमन ले लिया पाई और h को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 44/10 इंटू 26/10 इंटू 1 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, है ना, और h ऐसे रहा, ये h तो हमें निकालना है। सर R2 क्या रखें, देखो R2 सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले गलती यही होगी, हमें ये चीज़ किस में दी हुई है मीटर में, और ये चीज़ किस में सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, या तो सबको सेंटीमीटर में बदल दो या सबको मीटर में बदल दो। तो आसान क्या है कि इसको हम मीटर में बदल देते हैं, तो ये कितना है 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मीटर में, या एक काम कर लेते हैं, ये देखो R2 को तो लिख लिया मैंने, R2 कितना मेरा, R2 है 30 + 5 मतलब 35 सेंटीमीटर, और R1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। R2 35 क्यों होगा, रेडियस फिगर में देखना आप ध्यान से, जो अभी रेज कर दी, R2 क्या होगी R1 प्लस थिकनेस, तो इसलिए 30 + 35, तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ध्यान से, तो इसको यही रखता हूँ, है ना। अब इसको मीटर में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 35/100, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए ये किया, इनका होल स्क्वायर माइनस 30/100 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किया मैंने 35 सेंटीमीटर और 100 से डिवाइड करने के लिए, वो सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसका स्क्वायर, तो R2 माइनस R1। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करना भी अपने आप में बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे, देखो तो ये आ जाएगा मेरा कितना 44/10, अभी मैंने काटा पीटी नहीं करी, आप भी काटा पीटी मत करना, क्यों, ज़्यादा आसान है ये, देखो ध्यान से, इंटू 1 इज इक्वल टू 22/7 इंटू एच इंटू, अब देखो इस पूरे में से क्या आ रहा है 100 है, ये कितना है, ये 100 है, तो 100 में कॉमन ले लूँ तो ऊपर स्क्वायर है, तो बाहर में क्या आएगा 1/,
100 का होल स्क्वायर, ये पूरे में से कहाँ अंदर क्या बचेगा 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ध्यान से देखना, सबसे जरूरी चीज़ यही है कि इसको समझ में ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसको इसमें कुछ आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी? ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको ये मत करने लग जाना 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 3 का स्क्वायर 900, वो भी कर लोगे, डाटा आसान है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। तो यहाँ देखो कितना आ गया ये 44 इंटू 26 अपॉन इसको 100 लिख दूँ मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 22/7 इंटू एच इंटू इस पूरे को फिर से मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 100, और देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 35 प्लस 30, और इधर से क्या आएगा 35 माइनस 30। ये ज़्यादा आसान है ना? तो देखो ध्यान से, इस 100 से ये 100 कट गया, है ना? अब हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। मेन सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन स्किल सीखना इसमें, कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं। अब देखो मुझे h निकालना है, तो h निकालना है तो ये नीचे वाली सब मल्टीप्लाई में, तो इधर से कितना आ गया 44 इंटू 26 इंटू 7 इंटू 100, ये और ये सारी चीज़ कहाँ जाएगी? डिवाइड में, मतलब h यही रहा। तो यहाँ से क्या आएगा ये 35 प्लस 30 मतलब 65, यहाँ से कितना आएगा ये 65 इंटू यहाँ से कितना बचेगा 5। तो देखो ध्यान से, अब इसको काटापीटी करते हैं, ठीक है? इसको काट देते हैं, तो 13 × 7 13 × 5 65, ये इससे कट जाएगा, किससे? 5 से कटेगा, तो ये 5 से कटा 20 और ये 5 से कटा 30, फिर ये 5 से कट गया कितना 4, तो कितना बच रहा है? अब कुछ कट रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं कट रहा है। तो h मेरा अल्टीमेट कितना आ गया 44 इंटू 26 इंटू 28 अपॉन 30। अब देखो फिर कुछ कट रहा है, इससे ये कट गया, 13 बन जाए 13 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 44 2 जा 88 इंटू 28। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में, कितना आएगा इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये 11200 सेंटीमीटर, ठीक है? और हमें तो आंसर मीटर में निकालना था क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा आंसर 112 मीटर। तो आपने देख लिया कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया, कैसे कैलकुलेशन स्किल इसकी लगाई और किस तरीके से मैंने इजी वे में कर लिया। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, अब तक मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, सब चीज़ को नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।